रात का समय होता है। सुनसान से जंगल में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? हाँ, कितनी मुश्किल से तो तुझे लेकर आए हैं। आज तो तू हमारा भोजन बनेगी। चल भाई, इसको झाड़ियों की तरफ ले चल। अब वहीं इसका इलाज करेंगे। नरेश और कालू प्रिया को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे किसी भी लड़की ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें लड़कियों से ही नफरत है, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आज तो तू नहीं बचने वाली। ऐसा कहकर वे दोनों उसके साथ हाथापाई करते हैं। तभी एक भूत और चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होते हैं और ये सब देखकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये लोग इस बेचारी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग ठीक नहीं है। हम इस लड़की को इन लोगों से बचाना होगा। चलो अभी इनकी खैर खबर लेते हैं। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कालू और नरेश भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो भयानक भूत और चुड़ैल यहाँ पर प्रकट हो गए। ये दोनों यहाँ पर कहाँ से आ गए? अरे भाई, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? जो लोग दूसरे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। ऐसा कहकर दोनों भूत और चुड़ैल कालू और नरेश को उठा उठाकर पटकते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अपनी मदद एक भूत और चुड़ैल को करते हुए देख प्रिया उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के जमाने में तो इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं कि वो किसी की मदद करे, लेकिन तुम भूत और चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रहे हो। ये सुनकर भूत और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं, जिनके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रिया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। भूत और चुड़ैल जैसे ही अपनी गुफा में पहुँचते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आखिर हम कब तक इस सांप और चुड़ैल के वेश में भूत बनकर यहाँ भटकते रहेंगे? जब तक हम हमारे पापों को धो नहीं लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। वे दोनों आपस में अपने पापों की बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दिन की बात है, एक चिराग नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से जा रहा होता है। मुझे ऐसे हवा में बातें करना बहुत पसंद है। कितना मजा आ रहा है फुल स्पीड में बाइक चलाने में। और मुझे इस तरह खुलकर जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आता है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा इसी तरह अपनी जिंदगी को जीते रहें। चिराग और अनामिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो जिंदगी को जीने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम कर चुके थे। उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो वे दोनों चोरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ वो एक तांत्रिक बाबा को तपस्या करते हुए देखते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, यहाँ तो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं। चलो इनकी तपस्या भंग करते हैं। वो दोनों मिलकर तांत्रिक बाबा के सामने नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज से तांत्रिक बाबा का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी तपस्या छोड़ देते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनामिका और चिराग को श्राप देते हैं। तुम दोनों ने मेरी कई सालों की तपस्या को भंग किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें भूत और चुड़ैल बनकर लोगों की मदद करनी होगी और उनकी सहायता करनी होगी। तब जाकर तुम्हें एक दिन अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उन्हें श्राप दे देते हैं, जिसके बाद अनामिका और चिराग दोनों भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं। अपने किए का भुगतान करने के लिए वो लोगों की मदद करते हैं। इतने समय से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चुड़ैल और भूत से मुक्ति नहीं मिल रही। देखो, तुम चिंता मत करो, जब हमारे पाप पूरी तरह धुल जाएंगे तो तांत्रिक बाबा का श्राप भी टूट जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तभी उन दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है। मुझे लगता है कहीं पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों गांव के चारों तरफ
यहाँ से वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी एक रेलवे स्टेशन से बहुत जोरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ। हे भगवान, अगर आज ये ट्रेन नहीं रुकी तो पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। काश कोई इन्हें बचा ले, काश कोई चमत्कार हो जाए। जैसे ही भूत और चुड़ैल ये सब देखते हैं, वो तुरंत ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते वो दोनों ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले रोक लेते हैं। आखिरकार हमने लोगों की जिंदगी बचा ही ली। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। आज अगर हम लोग सही वक्त पर ना आए होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। भूत और चुड़ैल का ये बर्ताव देख वहाँ के सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं कितने सारे लोगों की जान चली जाती। अरे, तुमने कई लोगों को एक नई जिंदगी दी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में फिर से इंसान का रूप मिले और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। उनके इतना कहते ही भूत और चुड़ैल इंसान के रूप में बदल जाते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक दूसरे को देखकर कहते हैं, आखिरकार हमारे पापा का प्रायश्चित हो ही गया और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम सही कहती हो, ये सब इन लोगों की दुआओं का फल है, वरना हमें पता नहीं कितने सालों तक भूत और चुड़ैल के रूप में ऐसे ही भटकते रहना पड़ता। वो दोनों अपने बारे में लोगों को बताते हैं। उन दोनों के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उस दिन के बाद से चिराग और अनामिका दोनों लोगों की मदद करते रहते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चांद पर जाने वाली भूतिया ट्रेन। अरे, ट्रेन का टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई? मेरे कंपटीशन के लिए देरी हो रही है। रोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन की पटरी पर आ जाती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है, अरे वाह, आखिरकार ट्रेन तो आ ही गई। चलो, अब इसमें जल्दी से चढ़कर अपनी सीट ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। रोहन तुरंत ट्रेन में चढ़ता है और अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद वह ट्रेन के चलने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सभी पैसेंजर भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लेती है और स्पीड पकड़ते ही ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे, ये क्या? यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस ट्रेन में भूत और चुड़ैल क्यों नजर आ रहे हैं? रोहन देखते ही देखते सो जाता है। कुछ ही देर में जब रोहन की आंखें खुलती हैं, वह अपने चारों तरफ देखता है। ये ट्रेन बादल के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? जैसे ही रोहन ट्रेन से बाहर उतरता है, वह अपने चारों तरफ देखता है। तभी रोहन की नजर एक बहुत बड़े तारे पर जाती है। वह तारा बहुत बड़ा और खूबसूरत नजर आ रहा होता है। उसके चारों तरफ प्यारे प्यारे से बादल नजर आते हैं, जिन बादलों पर बैठकर लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है! ये तो चांद की दुनिया है। यानी कि मैं चांद की दुनिया पर पहुँच गया हूँ। क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। रोहन चांद के एक बादल पर बैठकर चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है। वह तारों को छूता है और बादलों के ऊपर बैठकर उनकी सवारी करता है। जिसके बाद वह चांद की रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? इस चांद पर तो सभी लोग भूत और चुड़ैल हैं। मुझे लगता है चांद के ऊपर भूत और चुड़ैलों की अलग ही दुनिया है। सभी भूत और चुड़ैल आपस में लड़ रहे होते हैं तो कुछ प्यार भी कर रहे होते हैं। एक चुड़ैल तो हाथ में बेलन लेकर अपने पति को बहुत मारती है। अरे देखो तो जरा इस नशेड़ी को, रोज शराब पीकर रात को घर में आता है और कमाने को कहती हूँ तो कमाता भी नहीं है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। चुड़ैल अपनी बेलन से भूत को मार मार कर भगा देती है। ये सब देखकर रोहन बहुत हंसता है और वह बादल की सवारी करते हुए चांद के चारों ओर घूमता है। तभी उसे चांद पर कई सारे झूले नजर आते हैं। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। मैं इन झूलों पर झूलना चाहता हूँ। जैसे ही रोहन झूलों पर झूलने की कोशिश करता है, वह उन पर झूल नहीं पाता, क्योंकि उन झूलों पर केवल चांद पर रहने वाले भूतिया बच्चे ही झूल सकते थे। अरे ये क्या, मैं तो इन पर झूल ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं,
ऐसा सोचकर रोहन बादल के ऊपर बैठकर फिर से चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है और तारों को टिमटिमाते हुए देखता है। रोहन अपने सामने इतने बड़े तारों को पहली बार देखकर बहुत